बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। ये टॉपिक CSS, PMS, FPSC और PPSC के तमाम टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बहुत सी ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को याद करना बहुत आसान हो जाएगा और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाएगी इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे पास इसमें ट्रिक है वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ड से स्टार्ट होगा और एंड ऑर्गेनाइजेशन पर होगा, उसका हेडक्वार्टर जो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। जिसमें हमारे पास आ जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ड से स्टार्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ख़त्म होगा, उनका हेडक्वार्टर जो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। हमारी नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक़ रिलेट होगा मनी से या मॉनेटरी से, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में होगा। DC से बनता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसमें आती है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका ताल्लुक़ इकोनॉमिकल और एजुकेशनल होगा, उनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। जिस तरह के हमारे पास यूनेस्को आ जाती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इनका हेडक्वार्टर हमारे पास पेरिस फ्रांस में है। हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है इंडस्ट्रियल, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक। आपने ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, इंडस्ट्रियल, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक। इनका जो हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। UNIDO इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनका हेडक्वार्टर हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि हमारे पास जोन सी ऑर्गेनाइजेशन UN से स्टार्ट होगी और उनका रिलेशन होगा पीपल से, पॉपुलेशन से, चिल्ड्रन से एंड वुमेन से, उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। जिस तरह UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNICEF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, UNFPA UN पॉपुलेशन फंड एंड UNW जो कि UN वुमेन बनती है। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आपने ट्रिक याद रखनी है IM कॉमन मैन फ्रॉम लंदन। I से हमारे पास बनेगा IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, AM से बनेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, CN से बनेगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और CTO से बनेगा कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का जो हेडक्वार्टर है ये है लंदन UK में। तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है, IM कॉमन मैन फ्रॉम लंदन। उसके बाद हम वन लाइनर MCQs करेंगे जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और मोस्टली रिपीट होते हैं PPSC और FPSC के टेस्ट में। यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। हु क्वाइंड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन? FD रोजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है UNO के मेंबर कितने हैं, वो है हमारे पास 193। द टोटल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स आर 15। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल जो मेंबर हैं वो 15 है हमारे पास, जिसमें से 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो हैं वो परमानेंट होते हैं। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO इज़ चाइना, फ्रांस, UK, USA एंड रशिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि 10 है। टेम्परेरी मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO के, वो इलेक्ट होते हैं फॉर 2 ईयर्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का हेडक्वार्टर जो है ह्यूग नीदरलैंड में है। और आपने ये बात भी याद रखना है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं वो 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन टोक्यो, जापान।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे पास लंदन यूके में है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे पास ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का हेडक्वार्टर हमारे पास काठमांडू नेपाल में है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन तेहरान जो कि ईरान में है। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ जो कि तेहरान में है और तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हमारे पास बीजिंग चाइना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया में है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर हमारे पास जद्दा जो कि सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर हमारे पास लंदन यूके में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर हमारे पास बर्लिन जो कि जर्मनी में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अरब लीग का हेडक्वार्टर हमारे पास कायरो जो कि इजिप्ट में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हमारे पास मनीला जो कि फिलीपीन में है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का हेडक्वार्टर हमारे पास ब्रुसेल्स जो कि अगेन बेल्जियम का कैपिटल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का हेडक्वार्टर हमारे पास लियोन फ्रांस में है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का हेडक्वार्टर हमारे पास मिन्स्क में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU का हेडक्वार्टर हमारे पास एडिस अबाबा जो कि इथियोपिया में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर हमारे पास रोम में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारे पास पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमारे पास जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का हेडक्वार्टर हमारे पास वाशिंगटन DC में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम हेडक्वार्टर इज इन नायरोबी। यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन वियना ऑस्ट्रिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन बर्न जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम जो कि इटली में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF located in Geneva, Switzerland. World Bank headquarter is located in Washington. Asian Infrastructure Investment Bank AIIB headquarter is located in Beijing, China. न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं इसको, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC का हेडक्वार्टर हमारे पास सिंगापुर में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस एशियान जो बनता है हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का हेडक्वार्टर हमारे पास दुबई में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। द फेडरेशन इंटरनेशनले द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का हेडक्वार्टर लोकेटेड इन ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड, ये गलत लिखा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड है जो कि WWF हेडक्वार्टर इज़ इन ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। OIC का हेडक्वार्टर जो है वो हमें पता है कि जद्दा में है और इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कॉमनवेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश एम्पायर, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो सारा पहले जो हैं वो ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा थी। ओपेक क्या चीज़ है हमारे पास, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ है। अमानुल्लाह खान वाज द लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मनमोहन लाइन इज़ अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जिस तरह हमारे पास ड्यूरन लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है, इसी तरह मनमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान में है। और LAC भी आपने याद रखना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी इंडिया और चाइना के दरमियान में है। LOC जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है। NATO इज़ अ मिलिट्री अलायंस। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मशहूब अबोयला इज़ अ नाइजेरियन अपोजिशन लीडर, ये PPSC का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स। हाउ मैनी टाइम ब्राज़ील वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये 5 टाइम्स है। ट्राइगैव लाई वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ड्यूरन लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1893, जो कि ब्रिटिश की तरफ से सर ड्यूरन ने साइन किया था और अफ़गानिस्तान की तरफ से किंग अब्दुर्रहमान ने साइन किया था। G15 इज़ अ ग्रुप ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। मेक्सिको लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। G7 इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। 1992 Conference on Environment and Development was held in Rio de Janeiro. Economic Cooperation Organization ECO consists of 10 members. Youthant was the Secretary General of UN. ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है FPSC और PPSC का। Sinn Féin is the name of a political party. The largest territorial power on the earth is रशियन फेडरेशन। इसका मतलब ये है कि रशिया की जो टेरिटोरियल है, जो कि टेरिटरी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। बिल क्लिंटन इज़ द 42nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। BJ हबीबी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इराक इन्वेडेड कुवैत इन अगस्त 1990। द फर्स्ट OIC समिट वाज हेल्ड इन रबत, और सेकंड आपको पता है कि वो पाकिस्तान में हुआ था। Who was the first Asian Secretary General of United Nations? U Thant. The Cuban Missile Crisis occurred in 1962. NATO was formed in 1949. CETO was formed in 1954 और इसी तरह आपने याद रखना है कि CENTO was formed in 1955. NAM Non-Aligned Movement was formed in 1961. OIC was formed in 1969, which is in Rabat. The Sons of Liberty was formed in 1765. The first Secretary of State of US was Jefferson, जो कि बाद में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बने थे। पनामा कैनाल ऑफिशियली ओपनड इन ईयर 1914. Dr. Martin Luther King Jr. was assassinated in 1968. Total member of states in US is 50 states. Columbus discovered America in August 1492. ओबामा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि हमारे पास है 44th नंबर पे। उसके बाद हमारे पास आए थे ट्रंप जो कि 45 नंबर के थे, और उसके बाद हमारे पास अभी जो हैं जो बाइडन हैं जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और आपने इनकी पार्टीज़ भी याद रखना है कि ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, और जो बाइडन जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। सर ज़फ़रुल्लाह खान वाज़ा जज ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी रहे थे सर ज़फ़रुल्लाह खान।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।